साल से भी पहले, कृषि के आविष्कार से पहले, शिकारी संग्रहकर्ताओं के बैंड ने दक्षिण पूर्वी तुर्की में इस विशाल पत्थर परिसर का निर्माण किया था। यदि आपने गोबेकली टेपे के बारे में वृत्तचित्र या वायरल स्ट्रीमिंग श्रृंखला देखी है, तो आपने संभवतः एक बहुत ही विशिष्ट कहानी सुनी होगी। ये पर्यटकों के लिए समय में शून्य बिंदु के रूप में भारी विपणन किया जाता है और नियमित रूप से दुनिया के पूर्ण पहले मंदिर के रूप में लेबल किया जाता है। दशकों तक प्रमुख पुरातात्विक सिद्धांत का मानना था कि यह विशुद्ध रूप से एक दूरस्थ पर्वतीय अभयारण्य था। यहाँ शुरुआती खुदाई का नेतृत्व करने वाले पुरातत्वविद क्लॉस श्मिट ने प्रस्तावित किया कि यह एक अनुष्ठान केंद्र था जो दैनिक घरेलू जीवन से पूरी तरह से अलग था। हम अपनी आधुनिक दुनिया को सख्ती से पवित्र स्थानों और अपवित्र स्थानों में विभाजित करते हैं। आप पूजा करने के लिए एक मंदिर में जाते हैं और आप रहने के लिए एक घर में जाते हैं। प्राचीन लोगों के लिए उस सख्त सीमा को लागू करना प्रागैतिहासिक गंदगी में एक आधुनिक पूर्वाग्रह का परिचय देता है। चूंकि खुदाई उन प्रारंभिक खायों से बाहर की ओर विस्तारित हुई है, इसलिए साइट की भौतिक तलछट एक अलग कहानी बताती है। नवीनतम सबूत एक व्यस्त, लगातार बसे हुए स्थान की ओर इशारा करते हैं, जो इस बात का कुल पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करते हैं कि ये शुरुआती मनुष्य कैसे रहते थे। योजनाबद्ध मानचित्र साइट के बहुस्तरीय निर्माण चरणों को दर्शाता है। लेआउट एक अंतर्निहित ज्यामितीय पैटर्न को प्रकट करता है। ये दर्शाता है कि इनमें से 3 बड़े पत्थर के बाड़ों की योजना बनाई गई थी और शुरू में एक एकल, जटिल परियोजना के रूप में बनाया गया था। स्मारकीय पत्थर के खंभों को देखें और दीवारों के बीच जमा गंदगी की जांच करें। इन स्थानों को भरने वाली तलछट पूरी तरह से रोजमर्रा के घरेलू कचरे से भरी हुई है। साइट पर बिखरे हुए हजारों पत्थर के औजारों के बीच पुरातत्वविदों ने चमकदार दरांती ब्लेड की उच्च आवृत्तियों को पाया। ये विशेष चकमक पत्थर उपकरण हैं जिनका उपयोग पौधों की सामग्री की कटाई के लिए बार बार किया जाता है। उन्होंने भारी पत्थर के मोटा और पीसने वाले उपकरण भी खोले। जंगली अनाज को खाने योग्य बनाने के लिए उन्हें संसाधित करने के लिए गहन दैनिक श्रम की आवश्यकता होती है। जिस तरह का दोहराव वाला काम लोग ठीक वहीं करते हैं जहां वे रहते हैं। भरने वाली गंदगी में भारी मात्रा में कसाई जानवरों की हड्डियां भी होती हैं। इन अवशेषों की विशाल मात्रा कभी कभी अनुष्ठान दावतों से बची हुई मात्रा से कहीं अधिक है, जो सीधे दैनिक भोजन की खपत की ओर इशारा करती है। कटाई के उपकरणों, खाद्य प्रसंस्करण उपकरणों और दैनिक कचरे की भारी मात्रा ये साबित करती है कि यह भारी, चल रहे अस्तित्व का स्थल था। एक खाली, पृथक अभयारण्य की अवधारणा पीछे छोड़े गए मलबे का खंडन करती है। हम आमतौर पर गोबेकली टेपे को आकाश के नीचे एक राजसी खुली हवा वाले स्मारक के रूप में देखते हैं। हालांकि भौतिक वास्तुकला से पता चलता है कि इन संरचनाओं को ओवरहेड कवरिंग की आवश्यकता है। केंद्रीय पिलर 5.5 मीटर तक लंबे होते हैं, फिर भी वे आधारशिला में आश्चर्यजनक रूप से उथले खोखले में स्थापित होते हैं। इस आकार के मोनोलिथ को सीधा खड़ा रखने के लिए उन्हें अनुप्रस्थ छत के बीम के संरचनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें आसपास की दीवारों से बांधते हैं। सदियों से निवासियों ने इन स्थानों को लगातार एक प्रक्रिया में संशोधित किया। पुरातत्वविदों की तुलना बाबुश्का गुड़िया से की जाती है। उन्होंने बार बार अंदर की ओर नई, छोटी आसपास की दीवारें बनाई, धीरे धीरे आंतरिक कमरे को सिकोड़ते हुए। 2020 में खुदाई ने साइट के वास्तविक संदर्भ को स्पष्ट किया। स्मारकीय बाड़ों के साथ सीधे बैठे पूर्व मिट्टी के बर्तनों के नवपाषाण काल से मानक घरेलू संरचनाओं की पहचान की। क्योंकि बिल्डर इन आसपास के घरों में रहते थे और मुख्य हॉल को लगातार छत और संशोधित किया। एक दूरस्थ, पृथक अभयारण्य का सिद्धांत अब भौतिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। मानवविज्ञानी ईबी बेनिंग द्वारा सोफिया रे हाउस शीर्षक वाला ये पेपर एक वैकल्पिक सिद्धांत का प्रस्ताव करता है। उनका तर्क है कि ये संरचनाएं वास्तव में घर हैं, आवास प्रतीकात्मक सामग्री में असाधारण रूप से समृद्ध हैं। शोधकर्ता इन्हें इतिहास घर के रूप में संदर्भित करते हैं। वे एक घरेलू निवास के रूप में काम करते हैं, लेकिन एक समुदाय के लिए अनुष्ठान केंद्र के रूप में भी काम करते हैं। वे ऐसे स्थान हैं जहां पूर्वजों को फर्श के नीचे दफनाया जाता है और जहां एक परिवार या कबीला समय के साथ अपनी ऐतिहासिक पहचान को केंद्रित करता है। मानवरूपी स्तंभों पर समृद्ध नक्काशी जंगली जानवरों और जटिल प्रतीकों को दर्शाती है। मानवविज्ञानी इस कला को एक संबंधपरक ऑन्कोलॉजी के रूप में देखते हैं, एक विश्व दृष्टि जहां मानव और गैर मानव अभिसरण करते हैं और एक ही सामाजिक स्थान साझा करते हैं। इन स्मारकीय इतिहास घरों के निर्माण के लिए श्रम के बड़े पैमाने पर समन्वय की आवश्यकता थी। हम एक प्रागैतिहासिक समाज को शिकारी संग्रहकर्ताओं के समतावादी बैंड से बढ़ती असमानता और विशिष्ट सामाजिक पदानुक्रम के साथ एक जटिल प्रणाली में संक्रमण देख रहे हैं। जब हम प्राचीन पत्थरों को देखते हैं और तुरंत चच को घर से अलग करते हैं,
तो हम अपने आधुनिक विभाजित जीवन को अतीत पर पेश कर रहे हैं। गोबेकली टेपे के लोग मंदिर में नहीं जाते थे। वे अपने प्रतीकों, अपने पूर्वजों और अपने दैनिक श्रम से घिरे रहते थे, एक गहरी एकीकृत वास्तविकता में।